परम शांति। आप सबका स्वागत है हमारे माँ बापू जी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ और बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 2, ऊपर के आयामों की यात्रा। यदि हम ऊपर के आयामों को समझना चाहते हैं तो मनुष्यों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जिस दुनिया को हम हकीकत और सत्य मान रहे हैं वो तो माया है। गीता में भी कहा है कि जो इन आँखों से दिखता है वो झूठ है, जो नहीं दिखता वो ही सत्य है। क्या केवल धरती लोक पर ही जीवन है? ये दुनिया इतनी विशाल है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ना ही शब्दों में बता सकते हैं। हमारे पास वो दृष्टि नहीं है जिससे हम ऊपर के आयामों की अनोखी दुनिया देख सकें। कोई नहीं है जो इन सभी बातों को समझ सके। सवाल ये है कि इन आयामों में कौन रहता है, वह दुनिया कैसी है, हमारी धरती के ऊपर कितने आयाम हैं। विज्ञान भी अनंतानंत आयामों के बारे में बताता है, जिसे उसकी भाषा में डायमेंशन कहते हैं। अब उन आयामों में कौन जा सकता है? हम उस दुनिया के बारे में कैसे जान सकते हैं? क्या हम कभी इस जीवन काल में जान सकेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वो दुनिया कैसी है और वहाँ कौन रहता है? समय के चक्र के हिसाब से आयामों में क्या क्या परिवर्तन होता है? वहाँ रहने वाली आत्माओं में क्या क्या परिवर्तन होता है? अनंत अनंत ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में अलग अलग जीवन व्याप्त है। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड सभी की अलग अलग आयु है। हर ब्रह्मांड के आयामों में परिवर्तन होता रहता है। हमारे शास्त्रों और वेदों में 14 भुवन लोकों की बात कही गई है। ये 14 लोक में से 7 लोक हमारी धरती के ऊपर के आयाम हैं और धरती के नीचे भी 7 निचले लोक हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक। आइए संक्षेप में ऊपर के आयामों को और उन पर जीवन के बारे में जानते हैं। वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड में भूलोक से लेकर ब्रह्मपुरी तक जीवन है। अलग अलग प्रकार की आत्माएं अलग अलग लोकों में रहती हैं। भूलोक, धरती लोक यानी मृत्यु लोक। महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडवों को अपने ही संबंधियों कौरवों पर आक्रमण करना था, तब अर्जुन अपने सगे संबंधियों पर आक्रमण करने में हिचकिचा रहा था। उस समय उसके सारथी रहे श्री कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप के दर्शन दिए। ये रूप इतना विराट था, उसमें समस्त ब्रह्मांड समा गए और अर्जुन को कृष्ण के उस रूप में ब्रह्मांड के तीनों लोकों के दर्शन हुए थे। भूलोक में विभिन्न प्रकार की आत्माएं हैं जिनकी रचना अलग अलग स्तर पर हुई है। आज भूलोक में जो आत्माएं हैं वो दूसरे ब्रह्मांड से भी हैं, कुछ गैलेक्सियों से आई हैं और कोई तो दूसरे यूनिवर्स से भी आई हैं। भूलोक अर्थात धरती लोक पर जीवन 5 तत्वों का होता है। मरने के पश्चात मनुष्यों के शरीर में से स्थूल, जल और मिट्टी तत्व खत्म हो जाता है और उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। सूक्ष्म शरीर को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म शरीर आकाश, वायु और अग्नि तत्व से बना होता है। आत्माओं के कर्मों का बोझ जितना कम होता है उतनी ही आत्मा हल्की होती है। जितनी आत्मा तमो प्रधान होती है उतना आत्मा में वायु तत्व ज़्यादा होता है, जिससे उसका सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है और वो ऊपर के आयामों में नहीं जा पाती है। धरती पर मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के ज्ञान को धारण करता है, अपने कर्मों को चुकतू करने का पुरुषार्थ करता है, अपनी चेतना की जागृति के लिए अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, तब उसकी आत्मा मरने के बाद ऊपर के आयामों में जाने का सफ़र कर सकती है। पता नहीं मनुष्य कब ये बात समझेगा कि ये माया है, अर्थात ये मृत्यु लोक है। असली आत्मा का सुख इन कर्म इंद्रियों से परे है। आत्मा का मूल स्वरूप परम शांति, प्रेम और पवित्रता है। लेकिन आत्मा के कई जन्म हो चुके हैं। आत्मा 198 करोड़ साल से जन्म मरण के चक्कर में आ रही है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। अंतर ये है कि मुझे तेरे सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुझे नहीं। तुझे याद नहीं होने के कारण तेरे लिए ये संसार नया है और तू फिर से
आसक्ति पाले बैठा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करती है। यही भूलोक के नियम हैं। मनुष्यों को इस जीवन मृत्यु के पंजे से छूटना है तो उसे अपना ध्यान आत्मज्ञान और आत्म कल्याण में लगाना चाहिए। भूलोक जैसी अनंतानंत धरतियां हैं जो हर ब्रह्मांड में स्थित हैं और हम इन 5 तत्वों को ही सत्य मान बैठे हैं। अर्थात मनुष्य जीवन के लक्ष्यों को समझते हुए हमें ये जीवन परमात्मा की प्राप्ति में लगाना चाहिए। भभूरलोक पृथ्वी और सूर्य के बीच का स्थान है। इसे पितृलोक भी कहा जाता है। ये लोक कई खगोलीय पिंडों का एक संग्रह है। इस लोक में कई पिंडों में से 5 पिंड अच्छी तरह से ज्ञात हैं, जैसे ध्रुव लोक, सप्त ऋषि लोक, 7 ऋषियों का निवास, राशि, सितारे, नक्षत्र लोक, चंद्रलोक, चंद्रमा और सूर्यलोक। सप्त ऋषि लोक 7 प्रसिद्ध ऋषियों का निवास स्थान है और ये ध्रुव लोक के नीचे 2 लाख योजन पर स्थित है, जो ध्रुव लोक की परिक्रमा करता रहता है। कई आध्यात्मिक रूप से उन्नत मनुष्य आत्माएं इस लोक में रहती हैं, जो विभिन्न तरीकों से आकाशीय देवताओं की मदद करती हैं। उच्च ग्रहों में प्रदान की गई खगोलीय सेवा की गुणवत्ता के आधार पर वे स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त कर सकती हैं, परंतु यदि वे उस आयाम के भोग विलास में अत्यधिक लिप्त हो जाती हैं तो उन्हें मनुष्य जन्म लेने के लिए भूलोक में भेजा जाता है। आत्मा मरने के बाद भी 3 तत्वों में कर्म करती है, भावनाओं में आती है। यहाँ आत्मा सूक्ष्म में कर्म करती है, अर्थात जब तक आत्मा का मन करे तब तक कर्म चक्र में आती रहती है। मरने के बाद जितना कर्मों का बोझा कम होगा उतनी आत्मा हल्की होगी। पापी आत्मा में वायु तत्व ज़्यादा होता है और वह नकारात्मक ऊर्जा से भरी रहती है, इसलिए वायु तत्व भारी रहता है, जिससे सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है और आत्मा ऊपर नहीं जा सकती है। तपस्या करने से सूक्ष्म शरीर में परम प्रकाश आता है और वायु तत्व कम होता है एवं आकाश तत्व बढ़ता है। आत्मा में जितना आकाश तत्व ज़्यादा होगा उतनी ऊपर जाने की गति और शक्ति पावर बढ़ती है और आत्मा उतनी ऊपर जा सकती है और जितना ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा सुख और शांति का अनुभव करेगी। तमो प्रधान आत्माएं मृत्यु के बाद अपने घर में या अपने अपने धर्म स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि में रहती हैं। ऐसी आत्माओं में शक्ति नहीं होती है। प्रेत योनि में वे आत्मा होती हैं जो बहुत पापी होती हैं और कभी भी मोक्ष का नहीं सोचती हैं। इनमें वायु तत्व ज़्यादा होता है, जिससे सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी 200 किलोमीटर तक है, इसलिए ऐसी आत्माएं पृथ्वी के ऊपर 200 किलोमीटर भी पार नहीं कर सकती हैं। भोग की लालसा, स्थूल वस्तु के प्रति आसक्ति, अपने देह के संबंधियों में मोह और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विकर्म करने से ऐसी आत्मा का सूक्ष्म शरीर कमजोर हो जाता है। जिस आत्मा का सूक्ष्म शरीर इस जन्म में किसी कारणवश आघात या चोट खाया होता है तो उसके इस जन्म के नकारात्मक कर्म अगले जन्म के कर्म चक्र में जुड़ जाते हैं। अच्छी आत्माएं यानी जिनका मन शांत है और जिन्हें केवल परमात्मा की चाहत होती है तो वो सब आत्माएं ऊपर चली जाती हैं। बभूर लोक में कई आत्माएं बैठी हैं जो सात्विक हैं और प्रभु की याद में हमेशा रहती हैं। सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं ऐसी आत्माओं को हिमालय में ले जाकर तपस्या करने को कहती हैं। धरती पर वायु तत्व के एक एक सेल में नकारात्मक रिकॉर्ड हैं। हिमालय, कैलाश मानसरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि स्थानों में वायुमंडल अच्छा होता है। वायु तत्व शुद्ध और अच्छा होने के कारण वहाँ शांति मिलती है। इसी कारण हिमालय में वायु तत्व हल्का और पावरफुल होता है और वायु तत्व चार्ज हो जाता है। वायु तत्व के चार्ज होने से अग्नि तत्व भी चार्ज हो जाता है, जिससे सूक्ष्म शरीर की क्षति की भरपाई हो जाती है। हिमालय में बहुत सारे सूक्ष्म आश्रम हैं। कई आत्माएं अपना अलग अलग गोला बनाकर तपस्या कर रही हैं। किसी गोले में 5000, किसी गोले में 10,000 आत्माएं तपस्या कर रही हैं। ऐसी लाखों की संख्या में आत्माएं तपस्या करती हैं और वायु एवं अग्नि तत्व को चार्ज करती हैं। सूक्ष्म तत्व यानी शुद्ध वायु तत्व से सूक्ष्म शरीर की भरपाई हो सकती है। हिमालय में सूक्ष्म शरीर को चार्ज किया जा सकता है।
लेकिन कारण शरीर को नहीं। मन, इच्छाएं, संकल्पों और कर्मों के कारण जो शरीर बनता है वह कारण शरीर है। मनुष्यों के सभी कर्मों का अभिलेख कारण शरीर में होता है। यदि कारण शरीर को परम प्रकाश से चार्ज किया जाए तो आत्मा के सभी कर्मों का नाश हो जाता है। कारण शरीर चार्ज होने से आत्मा में आकाश तत्व बढ़ जाता है और आत्मा विष्णुपुरी कारण जगत में चली जाती है। जब आत्मा परब्रह्म परमेश्वर शिव निराकार को याद करती है तब बुद्धि निराकार में जाती है। जिससे ध्यान लगाओगे उसी को पाओगे। जब आत्मा परब्रह्म परमेश्वर को याद करती है तो उसमें परम प्रकाश आता है जिससे परम आकाश तत्व चार्ज होता है। एक बूंद भी परम आकाश तत्व का आत्मा में आने से उसका कारण शरीर और कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाता है और सूक्ष्म शरीर चार्ज होने से आत्मा हल्की हो जाती है एवं धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाती है। मनुष्यों आत्माओं से करोड़ों गुणी आत्माएं सूक्ष्म जगत में हैं। 500 से 1000 किलोमीटर पर नकारात्मक एवं शैतान वृत्ति वाली आत्माओं का बहुत बड़ा साम्राज्य है। जो आत्मा अच्छी नहीं होती वो वही 1000 किलोमीटर के नीचे रहती हैं, जबकि अच्छी आत्माएं 1000 किलोमीटर के ऊपर चली जाती हैं। जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाएगी वैसे वैसे उसकी सोच बदलती जाएगी। इस लोक को पितृलोक भी कहा जाता है। पहले के समय में आत्माएं इस लोक में रहकर पुनः धरती के ऊपर जन्म लेने की प्रतीक्षा करती थी, लेकिन आज आत्माओं के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो पितृलोक तक भी जा पाएं। मृत्यु के बाद जो श्राद्ध दिया जाता है वो इस लोक की आत्माओं के लिए था, लेकिन आज आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद धरती के वायुमंडल में ही घूम रही हैं। वीडियो लंबा हो गया, अब मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।